ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है और शिव मंदिर में जाकर विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद संकट दुर्भाग्य दूर होंगे, धन संपदा में वृद्धि होगी और कामनाएं भी पूर्ण होने लगेगी। तो इस गुरुवार का चमत्कारी उपाय ही कैसे करना है हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। जानते हैं पहला वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी कामनाएं इच्छा पूर्ण होगी, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, या आपके किसी कार्य को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है गुड़। तो आपको इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वह है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? आपको एक बेलपत्र लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। कितनी दाल लेनी है? 7, 11, 21 जितनी बन पाए आपको चने की दाल ले लेनी है और वो इस प्रकार से होनी चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको नज़दीक के मंदिर चले जाना है। शिव मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी। बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होगी। तो आपको करना क्या है? जो गुड़ के टुकड़े हमने आपको बताए हैं उनको उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद जितनी भी चने की दाल है उनको उठाना है और सभी चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। इसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। डंडी होगी जलादेव की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक। उसके बाद जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, उड़ेल देना और शिवलिंग का अभिषेक कर देना। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर जो भी कामनाएं इच्छाएं जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का अचूक उपाय है। इस उपाय करने के बाद सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद रोग, बीमारी या किसी भी प्रकार की दुख, परेशानी, समस्याएं ना वो समाप्त होगी, खत्म होगी। तो इस उपाय में क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले आपको ले लेने हैं पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते? 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और उन पीपल के पत्ते में छेद नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से काले तिल लेने हैं। कितने दाने? तो कम से कम आपको गिन कर 11 काले तिल के दाने लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। तो आपको इस वाले उपाय के लिए खड़ी हल्दी लेनी है। ये जो पाउडर वाली हल्दी है ये नहीं लेनी है। 1 गांठ खड़ी हल्दी ले लेना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना, ठीक है। जल भर लिया। उसके बाद क्या करना है? 5 पीपल के पत्ते हमने जो आपको आगे बताए थे, ठीक है, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है, जल के लोटों में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है, ठीक। जल समर्पित पीपल के पत्ते डाल दिए। उसके बाद जो हल्दी की गांठ हमने आपको बताई और काले तिल के दाने बताए थे उन दोनों सामग्री को भी जल के लोटे में मिला लेना है। उसके बाद इस जल के लोटे को लेकर आपको नज़दीक के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को आप सुबह और शाम किसी भी समय कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर विशेषकर कुंदकेश्वर महादेव जी वाला उपाय करना है। तो आपको करना क्या है? वो जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को यहाँ पर रोककर आपको अपने कंठ, मस्तक और नैनों पे लगा लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा जल आपको ग्रहण कर लेना है, पी लेना है, ठीक है।
साथ ही साथ आपको एक और कार्य करना ही, क्या करिएगा, जो 5 पीपल के पत्ते थे जिसको आपने जल के लोटे में डाले थे, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना ही और अपने ऊपर जल का सिंचन करना ही, जल छिड़कना ही कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और जो परेशानियां हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो गुरु जी वाला दूसरा वाला उपाय ही जरूर करिएगा और शिवलिंग के पास बैठकर अपनी भी जो भी समस्याएं परेशानी है वो समाप्त हो जाए उसके लिए निवेदन कर लेना। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी कामनाएं पूर्ण होने लगेगी और जो कार्य अटके जा रहे हैं वो भी संपूर्ण होंगे और जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो जो सामग्री चाहिए देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको चावल ले लेने हैं। कितने दाने, एक दाना कम से कम आपको लेना ही। इसके ऊपर 3, 5, 7 जितने बन पाए विषम संख्या में चावल ले सकते हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। तो आपको 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसी के साथ आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने दाने, तो आपको एक हरा मूंग का दाना लेना है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए यहाँ पर आपकी जानकारी को बता दें, अगर शिव अपने घर से जल लेकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे तो घर के तीनों दोष समाप्त होने लगेंगे। तो इस प्रकार से इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को भी सुबह शाम आप कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। इसी प्रकार से अगर समस्या चल रही है या बल बुद्धि विद्या की कमी है, हरे मूंग का उपाय करना चाहिए। और आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, अंधकार चल रहे हैं, तेज की वृद्धि नहीं है, आलस्य है, तो आपको गुड़ का उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो तीनों सामग्री हमने आपको बताई है एक एक कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना, मिला लेना। ठीक, उसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और जल के लोटे से पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, और समर्पित करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर लेना। यहाँ पर जल चढ़ाओगी तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करें। जीवन में जो भी समस्या आ रही है या बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है तो सुख शांति प्रदान करें और कामना को पूर्ण करें। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही इस उपाय को जरूर करिएगा। वैसे हमने आपको इस उपाय में, इस वीडियो में 3 उपाय बताने हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कर लेना। और अगर आपको हमारा ये जो समझाने का तरीका है पसंद आया हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।